जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र भाटिया स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण विद्यमान हो, तो प्रकाश का कुछ भाग इन कणों के द्वारा क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है या फैल जाता है। और प्रकाश किसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकीर्णन क्या है। चूंकि हमने परिभाषा तो एक लाइन में तुरंत समझ लिया, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं प्रकीर्णन होता क्या है। तो प्रकीर्णन का तात्पर्य होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। और किसका फैलना? प्रकाश का फैलना। प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं, तो इन्हीं सूक्ष्म कणों के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश का कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है सभी दिशाओं में। और प्रकाश की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आइए लिख लेते हैं परिभाषा कैसे। तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण विद्यमान हों, तो प्रकाश इन कणों के द्वारा सभी दिशाओं या चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण में आप क्या समझ सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, धूल के कण हो सकते हैं। किसके? धूल के कण। वायु के कण हो सकते हैं, वायु के कण, या गैसीय अणु हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? गैसीय अणु। तो ये सब क्या अति सूक्ष्म कण है, जो आंखों से, नग्न आंखों से ठीक प्रकार से नहीं दिखाई देते हैं। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण अर्थात धूल के कण, वायु के कण या गैसीय अणु विद्यमान हो, तो प्रकाश इन कणों के द्वारा, इन कणों मतलब धूल के कण, वायु के कण और गैसीय अणु के द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है। और प्रकाश किसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो
तो सबसे पहले समझ लेते हैं किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। तो इस लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, तो उसमें हमने देखा था कि लाल रंग के प्रकाश का विक्षेपण सबसे कम हो रहा था जबकि बैगनी रंग का सबसे अधिक हो रहा था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा। नोट पॉइंट में आपको याद क्या रखना है, यानी कि आपको नोट पॉइंट में याद रखना होगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। किसका? लाल रंग के प्रकाश, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम या लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन तो सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो जिस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा वो रंग क्या होगा, थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा, हल्का प्रतीत होगा, और जिस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा वो गहरा दिखाई देगा। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो सिग्नल वगैरह होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है या खतरे के सिग्नल होते हैं, वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप उदाहरण में समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि आप उदाहरण में देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे खतरों के सिग्नल का या खतरों के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग। तो खतरों के सिग्नल में किस रंग का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम, जब इसके प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो ये दूर से अच्छे से प्रतीत होगा, दिखाई देगा। और दूसरा पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, एक और उदाहरण में, जैसे आप देखते हैं प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो हमें सूर्य किस रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। यह भी किसका, किसी घटना के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आप लिख सकते हैं सूर्यास्त यानी कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। और आपको तीसरा पॉइंट क्या रखना है, यानी यहाँ पर आप देखें सूर्योदय यानी कि जब सूर्य निकलता है, सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य डूबता है, अस्त होता है। जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य अस्त होता है, दोनों स्थितियों में क्या होता है, सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किस घटना के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, यह भी किसकी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो आइए इन सबको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि आकाश का रंग नीला कैसे दिखाई देता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, सूर्य है। ठीक, अब ये सूर्य के प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजरी, ऐसे करके आ रही हैं।
मान लो अनेकों किरणें हैं। अब यहाँ पर आपके क्या है, सूक्ष्म कण अर्थात धूल के कण, वायु के कण या गैसीय अणु, इस प्रकार से। तो होता क्या है, जब ये सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश किरण जब इन गैसीय अणुओं में पड़ती है तो क्या होती है, प्रकीर्णित हो जाती है, थोड़ा सा क्या होती है, फैल जाती है इस प्रकार, अगले में मिलकर फिर फैले, इस प्रकार ये क्या तो धीरे धीरे फैलती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है, ये जो गैसीय अणु होते हैं इन सभी रंगों के, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, उन 7 रंगों क्या करते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद एक नए रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, और ये गैसीय अणु या सूक्ष्म कण जिस नए रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे वही रंग हमको क्या होता है, दिखाई देने लगता है, अर्थात प्रतीत होने लगता है। तो प्रातः काल के समय ये क्या काम करते हैं, लाल रंग के प्रकाश का उत्सर्जन कर देते हैं, सभी 7 रंगों को अवशोषित कर लेते हैं और लाल रंग के प्रकाश का उत्सर्जन कर देते हैं, जिससे हमें प्रातः काल का सूर्य लाल प्रतीत होता है, या उस वातावरण क्या होता है, कैसा होता है, हल्का सा लाल दिखाई देता है। और इसी प्रकार जब ये 7 रंगों को अवशोषित करके यदि ये नीले रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं तो हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होने लगता है। इन टोटल कहने का मतलब ये टोटल घटना किस पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर, और ये सूक्ष्म कणों के पर आधारित है। यदि ये सूक्ष्म कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं करेंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन घटना संभव होने वाली नहीं है, और सूर्य का रंग लाल और हरा पीला जो भी होगा वो आपको दिखाई देने वाला नहीं है। न तो आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, न तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देगा। और खतरों के सिग्नल में जो लाल रंग का प्रयोग करते हैं, जो स्पष्ट रूप से दूर से दिखाई देता है, वो भी क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। कब, अगर प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी तब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।